हाँ, दोबारा चालू। नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। बेटा आज अपन क्लास 10 की बात करेंगे और वो अपना चैप्टर नंबर है 6 से, है ना। इसमें अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। आज मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद अगर आपको इसमें इस चैप्टर में लेट मिल जाती है उसके बाद अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी। पहले तो ये जो त्रिकोणमिति है वो एक त्रिभुज से परिभाषित होती है, और वो त्रिभुज है बेटा जी आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित होती है त्रिकोणमिति। देखो ये त्रिभुज है, ये आपका रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो चलो मैं एक कोण 90 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, ये लो गई, ठीक है। अब सुनना, इसमें ये कोण अगर मैं थीटा मानता हूँ तो सुनना इस चीज में काम की चीजें, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है, वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण की। यहाँ से क्या डेफिनेशन निकलेगी कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। अब दो चीज और बची। देखो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है, जो कर्ण होता है, दूसरी चीज होती है लंब होता है, और तीसरी चीज क्या होती है? आधार होती है। अपने समकोण त्रिभुज है उसमें टोटल तीन चीजें होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, और एक क्या होता है? आधार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कर्ण की बात करूं तो हाइपोटेनस, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अब सुनना, चलो कर्ण का काम हो गया। अब अपने पास शेष दो भुजाएं बची, और वो शेष दो भुजा कौन कौन सी है? पहली भुजा है लंब और दूसरी भुजा क्या है? आधार। अब सुनना, लंब और आधार चेंज। आप ये मत सोचना कि हर बार यही लंब होगा और यही क्या होगा? आधार होगा। अब सुनना, यहाँ से मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि कई बच्चों को यहाँ से मेनली प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। देख कर्ण का इश्यू तो मैंने पहले आपको सोल्व कर दिया है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अब इश्यू कहाँ जनरेट होता है? इश्यू यहाँ जनरेट होता है कि सर लंब और आधार में से कौन सा होता है, ठीक है। अब सुनना, देखो ये सारा डिपेंड करेगा इस वाले कोण पे, इस वाले कोण पे। अगर आप कोण ये मानते हो, अगर आप ये कोण मानते हो जस्ट इसके सामने वाले, ये जो आप कोण मानते हो वो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अगर आपने ये कोण लिया है, आपने ये कोण लिया, तो इस जस्ट कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। चलो लंब का इश्यू भी हो गया। अब शेष एक भुजा बची, वो भुजा कौन सी है? आधार। देखो कर्ण का इश्यू मैंने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण। लंब क्या होता है? अगर आपने ये थीटा माना है तो इसी थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार। देखो यही एक अन्य डायग्राम, देखो सुनना, एक अन्य डायग्राम ले रहा हूँ, एक अन्य राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। सुनना इस चीज में, चलो इसको मैं आपकी बार दे रहा हूँ P, आपकी बार दे रहा हूँ Q, और आपकी बार दे रहा हूँ R। चलो ये वाला कोण तो 90 डिग्री था, तो जस्ट अपन बोल सकते हैं इसको, तो ये तो क्या कहलाएगा? कर्ण, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है। अब सुनना, थोड़ी देर पहले मैंने कोण ये लिया था, अब की बार मैं कोण ये ले रहा हूँ, अब की बार तो देखना, अब की बार कर्ण तो वो वही कहलाएगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। इसका तो इश्यू खत्म। अब शेष दो भुजाएं, एक तो बची कौन सी? लंब बची, अरे कौन सी बची? आधार बची। तो देखो क्या होता है इसमें, लंब और आधार कभी भी चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लंब ये आधार हो, ये आधार भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? लंब भी हो सकता है। सुनना, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस थीटा पे। अगर ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। सुनना, यहाँ देखो अब की बार मैंने यहाँ अकॉर्डिंग टू देखना, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी? और मैंने बोला थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब सुनना, शेष भुजा क्या बची? आधार बची, वो आधार होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर दिए। बच्चों को मेनली ये दो प्रॉब्लम आती है, कौन सा लंब होता है, कौन सा क्या होता है? आधार होता है। तो आप तो एक चीज दिमाग में रखो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अगर आप ये कोण मानते हो, ये वाला एंगल लेते हो, तो ये वाला एंगल जस्ट इसके सामने वाली जो साइड होगी वह कहलाएगी लंब, और शेष रिमेनिंग जो साइड बची वो कौन सी कहलाएगी? आधार। अभी देखो इसी को दूसरा अपन इश्यू सोल्व करते हैं। यहाँ देखना, हाँ अब की बार मैंने थीटा ये माना है, अब की बार कोण ये मान लिया, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और शेष रिमेनिंग साइड बची, वो साइड क्या बची? आधार। और ये है ना, ये बेस बची, ये परपेंडिकुलर बचा, और ये हाइपोटेनस बचा। अरे इज दैट क्लियर? इतनी चीज समझ में आई नहीं? तो पहले तो ये चीज थी, मैं आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि जो त्रिकोणमिति है ना, वो समकोण त्रिभुज से परिभाषित होती है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कैसे करें? समकोण त्रिभुज की परिभाषा पूछ ले तो ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। अब तुम्हें पता है समकोण त्रिभुज जितनी भुजाएं होती है उतने कोण होते हैं, हाँ या ना?
अब तुम्हें पता 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं से 3 कोण बनेंगे, उनमें से एक कोण 90 डिग्री आ गया तो बाकी शेष 2 कोण उनका योग भी कितना होना है 90 डिग्री। भाई एक कोण ने अगले ने एक कवर कर लिया 90, तो बाकी शेष कितने बचे 2 कोण, और उनका हमेशा हमेशा एडिशन होगा 90 डिग्री दोनों कोणों का योग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। अब आओ यहाँ से कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ से रटना नहीं है, यहाँ से कुछ बेसिक फॉर्मूले को आपको बता रहा हूँ कि निकालोगे कैसे। ठीक है, हाँ इधर आओ फिर। मैंने एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल लिया, चलो उसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं शुरुआत की थी, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत की थी। चलो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। बेटा ध्यान देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जस्ट सामने वाली कौन सी हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहलाएगी, हाँ या ना। ठीक है, हाँ ये बचा, ये थीटा कोण मान लिया, तो इस थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और वो क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। ठीक है, शेष साइड बची, वो साइड ये बची रिमेनिंग ये कहलाएगी आधार, ये आधार। अब सुनना, इसमें तो एक तो आता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, अगला कोस थीटा, अगला सेक थीटा और अगला कोसेक थीटा। कोसेक थीटा काउंट करो इनको, टोटली 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। मतलब पहला इसको बोलेंगे साइन थीटा, ये थीटा होता है, इसको थीटा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा। ठीक है, थीटा, हाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसका मतलब सीधी सी बात एक शब्द में बोलना चाहूँ तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसके अकॉर्डिंग यहाँ टोटल अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात, यहाँ एक नाम बोल देता हूँ अनुपात, वो टोटली अपने पास टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। दोबारा से देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो डेवलप किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हाँ सुनना देखो, अब एक सिंपल सा अपन को याद करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, वो होता है लाल बटा का, LL बटा के ए। एल का मतलब होता है लंब, लंब को मैंने एल लिख दिया नॉर्मली। के का मतलब कर्ण, तो इसको कर्ण को के लिख दिया। ठीक है, और आधार, आधार को मतलब मैंने कितना लिख दिया ए। अब सुनना, ध्यान देना, ये जो साइन थीटा होता है वो समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात होता है। अब भुजाएं में तुम्हें पता है इसमें टोटल कितनी साइड्स होती है, टोटल 3 साइड्स होती है इसमें। पहला हुआ क्या हुआ, लंब हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, दूसरा हाइपोटेनस हुआ, तीसरा बेस हुआ। अब इनका रेशियोज 2 साइड्स का रेशियोज होता है। इसमें देखना सुनना, ये पहला होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। तो मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज से जहां भी इसका लंब ये रहा, कर्ण कर्ण ये रहा, तो साइन थीटा को मैं बोलना चाहूंगा 2 भुजाओं का अनुपात। और वो 2 भुजा कौन सी, वो भुजा है तो उसकी उस त्रिभुज की लंब और दूसरी क्या हो जाएगी कर्ण। तो सिंपली इसको मैं नॉर्मली लिख भी देता हूँ, ये होता है आपका लंब परपेंडिकुलर एंड ये कर्ण राइट है ना, राइट हाइपोटेनस, तो ये हो गया आपका कर्ण। मतलब अगर आप साइन थीटा को परिभाषित करना चाहो तो आप बोलो कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्सों का रेशियो, और वो 2 साइड्स कौन सी, ये तो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस, 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएगा साइन थीटा। अब सुनना, अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा देखो यहाँ से आधार बटा कर्ण, ये एक का मतलब आधार और ये कर्ण, इसका मतलब 2 साइड्स है, इनका रेशियो जाएगा ये। तो यहाँ लिख दूं आधार बटा कर्ण, और इसको मैंने लिख दिया, ये तो है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के। अभी इसको बोलूंगा टेन थीटा। टेन थीटा का देखो यहाँ से आएगा लंब बटा आधार, तो मैं लिख देता हूँ लंब बटा आधार, और इसको मैं लिख रहा हूँ लंब, और ये क्या हो गया आधार। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ता हूँ, कोट थीटा आता है। कोट थीटा देखो यहाँ से, ये तो साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया और ये टेन थीटा हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है जो हर था वो अंश में बदल जाएगा, तो के वो हो गया और नीचे वाला क्या हो गया एल ए। अब सुनना, बाकी ये 3 मैंने ले लिए, 3 बाकी देखो इसको उल्टा करने पे आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा, इन 2 का रेशियो वो आएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है आधार और बटा क्या हो गया लंब। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आधार और नीचे क्या आ गया लंब। अरे बोलो हाँ या ना, गॉट इट? हाँ, अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा आएगा बेटा कर्ण बटा आधार, तो ये आ गया कर्ण बटा क्या हो गया आधार। तो इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, कर्ण और बटा आधार। ठीक है, हाँ। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इसको लिख दिया मैंने कर्ण बटा लंब। अब सारी इतने रामायण बताने के बाद मैं इनको शॉर्ट में बताऊंगा कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण,
टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, कोट थीटा होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। अब सुनना इस चीज में, अब ध्यान दे, देखो साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का। ध्यान दो यहाँ लंब बटा कर्ण, तो यहाँ क्या आ रहा है कर्ण बटा लंब, मतलब एक दूसरे का ये उल्टा हुआ कि नहीं, नॉर्मल शब्दों में बोलो तो ये क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा ध्यान दे, यहाँ साइन थीटा क्या आ रहा है आपके पास लंब बटा कर्ण, तो यहाँ देखना कोसेक थीटा क्या आ रहा है कर्ण बटा लंब। शायद देखो दोनों पे नजर डाले तो लंब ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है कर्ण आ रहा है, और यहाँ देखो कोसेक थीटा में क्या आ रहा है कर्ण आ रहा है और क्या आ रहा है लंब आ रहा है। तो नॉर्मली मैं ये बोलना चाहूँ कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का। ठीक है, यहाँ से बेसिक से प्रॉपर्टी जनरेट करूंगा मैं यहाँ से कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कौन, कोसेक थीटा। अब ध्यान से दो दूसरा, इनको थोड़ा करवाई से कर लोगे तो थोड़ा सा आपको सहूलियत होगी। ठीक है, हाँ दूसरा देखना कोस थीटा उल्टा होगा किसका, सेक थीटा का। ध्यान देते रहो, ये था आधार बटा कर्ण, यहाँ देखना कर्ण बटा क्या हो गया, तो शायद मैं बोल दूं कि ये दूसरे का उल्टा है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, मतलब बोल दूं कि कोस थीटा उल्टा होगा किसका, सेक थीटा। यस या नो। ठीक है, अब देखना टेन थीटा पे नजर डालो, टेन थीटा उल्टा होगा किसका, कोस थीटा का। देखो लंब बटा आधार, इसका उल्टा किया तो क्या आ गया, लंब बटा आधार है, और यहाँ देखो आधार बटा लंब, तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा किसका होगा, कोस थीटा का। ठीक है, तो इतना आप एक बार नोट कर लो, बाकी देखो यहाँ से आपको याद करने का तरीका भी है मेरे पास, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया होगा शायद आपने। हाँ अब देखो, अब अपने याद करने का तरीका वो था अपना एज ए थ्योरी, अब याद करने का तरीका देखो इधर आओ। पहले क्या था बताओ, साइन थीटा, दूसरा मैंने क्या बोला, इसका क्रम से याद थोड़ा आसानी होगी। साइन थीटा कोस थीटा, फिर क्या आता है टेन थीटा, फिर क्या आता है कोट थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, एंड फाइनली क्या होता है कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर? हाँ सुनना, जो ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे वाला हमेशा एक दूसरे का उल्टा होगा, याद रहेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर सेकंड में ही लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कोसेक थीटा फिलहाल यहाँ नीचे आ रहा है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये आपके दो फॉर्मूले जनरेट हो गए। सुनना, ऊपर से 2 नंबर, नीचे से 2 नंबर, ऊपर से 2 चला, नीचे से 2 चला, तो बताओ कोस थीटा रेसिप्रोकल होगा किसका, 1 सेक थीटा का। और बोलो हाँ या ना। हाँ इधर ध्यान से देख, इधर अब देखो सेक थीटा को इधर से, इसको इधर से। ठीक है, तो बताओ क्या आ गया, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही, नंबर 1 नंबर 2। थर्ड बात करूं, ऊपर से 3 चला, नीचे से 3 चला, तो मेरे पास मिला क्या, तो मेरे पास मिला कि tan थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1/कोस थीटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस थीटा यहाँ रहेगा, tan थीटा यहाँ रहेगा। ठीक है, तो बताओ कोस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। 3 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, मैंने बोला साइन थीटा किसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कोस थीटा का, tan थीटा उल्टा होगा किसका, कोस थीटा का। और बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना नोट कर लो। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो अब कुछ 3-4 सरल समीकरण और बता रहा हूँ है ना, वो आपको बेटा इस प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, काफी ज्यादा यूजफुल है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, पहले सरल समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, हमेशा इनका जो आप टोटल करोगे वो हमेशा मिलने वाला है कितना, एक। ध्यान दोगे, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ना, ध्यान दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका सम, उसका एडिशन हमेशा होने वाला है, एक होने वाला है। ठीक है, सेक ये तो ये सरल समीकरण थर्ड है। ठीक है, एक सरल समीकरण ये है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी कितना आने वाला है, 1। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया क्या। ठीक है, अब एक और बचा, वो बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उसका भी कितना आएगा, 1। देखो मैं ध्यान दो, राइट हैंड साइड में सबका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ साइन और कोस आएगा, उसका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो कितना आएगा, 1। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, 1। और यहाँ देना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1। यहाँ से देखो 3 सबसे, यहाँ 3 फॉर्मूले यहाँ जनरेट कर दो, इसी से जनरेट हो जाएगा। लेकिन सुनना, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ,
मुझे अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो मुझे इसको इधर भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, भेज देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर, एक ये सरसंघा, मतलब इसी ये जो बेसिक सरसंघा थी, बेसिक इक्वेशन थी, बेसिक एक्सप्रेशन थी, इससे मैं अन्य फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो है ना। तो नॉर्मली अगर मैं इन शब्दों की बात करूँ तो मैंने आपको कुछ बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज बताए हैं, वो होते क्या एक्चुअली, वो होते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हाँ या ना। तो उसी प्रकार वो कुछ फॉर्मूले वो बताए मैंने, और कुछ आप ध्यान देकर रखना कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना। तो बताओ दोबारा से रिपीट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों का सम किया तो मुझे हमेशा ऑलरेडी मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, हाँ या ना। सेकंड थी मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो हमेशा सेक स्क्वायर थीटा में से हमेशा लेस करूंगा किसको, मैं करूंगा हमेशा टेन स्क्वायर थीटा को, तो हमेशा आने वाला है कितना 1, क्लियर। हाँ अब ध्यान दे, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हमेशा कितना मिलने वाला है। हाँ तो बच्चों मैंने आज की क्लास में आपको कुछ लीड देने के लिए अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट तभी करूंगा जब आपको इस चैप्टर में कुछ लीड देने के लिए, है ना, एक दो लेक्चर है ना, सुबह आपको इस चैप्टर को गति देने के लिए आधार प्रदान करेंगे, ठीक है। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के लिए बाय बाय।